Assalamu alaikum students, how are you? Students, as you know that in our previous lecture we were practicing narration. We were trying to transfer an interrogative direct sentence into indirect sentence. Fine. So today we continue. आज हम करेंगे सेंटेंस नंबर 6 से. शी सेड टू यू, whom do you want to see? इसका क्या है? शी आस्क्ड यू whom you wanted to see. अब ये देखें आप, सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो गया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. आगे इंटेरोगेटिव है इसलिए ये आस्क्ड में हो गया. अब आगे जाकर देखें कि ये आ गया whom. अब ये यहाँ डू है, whom do you want to see. ये प्रेजेंट में है, इंडेफिनेट में है. तो अब हमने इसको चेंज कर दिया पास्ट में. वांटेड, यहाँ पे वांटेड आएगा. ये टेंसेस को जो चेंज करना है इसके स्टेप्स मैं आपको पहले ही बता चुकी थी. अब मैं थोड़ा सा इसलिए बता देती हूँ ताकि थोड़ी आपकी रिवीजन होती चली जाए. ठीक है. तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो गया. whom you wanted to see. he said to me how do you do. ये जो how do you do है ये एक्सप्रेशन है. ठीक है. अब ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का है? how are you. how are you को ही दोबारा how are you को ही यानी कि दूसरे वर्ड्स में how do you do कहा जाता है. ठीक है. अब अगर हम ये कहें कि how are you लिखें तो भी उसका यही बनेगा how I was. और अगर how do you do है तो भी इसका how I was बन गया. ठीक है. he said to me how do you do. he asked me how I was. अब ये आई आ गया यहाँ पे. आई क्यों आया यहाँ पे? इधर यू था, यू आई में चेंज हो गया. वो इसलिए क्योंकि ये है जो यू होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसको हम चेंज कैसे करते हैं. ये जो प्रोनाउंस के चेंज थे मैंने आपको उसमें बताया था रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ. ये तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इसको आई कर दिया. शी सेड टू मी हाउ आर यू. देखिए अब आगे फ़ौरन इन्होंने हाउ आर यू का भी आपको दे दिया. शी आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, ताकि ये आपकी ये चीज़ कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए. आगे है दे सेड टू अस इन विच क्लास डू यू रीड. दे आस्क्ड अस इन विच क्लास वी रेड. यानी ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है रीड की, लेकिन इसको बोलते रेड हैं. स्पेलिंग इसके वही रीड वाले ही होते हैं. आई सेड टू हिम डू यू टेक टी डेली. आई आस्क्ड हिम इफ़ ही टुक टी डेली. अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो ये इससे पहले आपने गौर किया होगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे थे जो रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद थे, वो अगर विच में है तो उसका जो इनडायरेक्ट बनाया वो भी विच से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ देखें ये हाउ है, क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट हो रहा है. तो रिपोर्टेड स्पीच का तो जब वो इनडायरेक्ट में चेंज हो गया तो भी वो हाउ से ही स्टार्ट हो रहा था. होम वाला जो था वो होम से स्टार्ट हो रहा था. लेकिन अब यहाँ देखें आपके ये इफ़ का वर्ड कहाँ से आ गया. ठीक है. आप सोचेंगे कि ऊपर तो डू लिखा हुआ है तो यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ गया. तो इसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं. ये जो हमने पीछे किए ना, हमने होम हाउ वाले वाई वाले, इन्हें कहते हैं WH क्वेश्चंस, यानी कि इनके अंदर W और H आता है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जब हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, तो जो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो ऑलमोस्ट इन्हीं से ही स्टार्ट हो जाता है, WH वाले वर्ड्स से ही. हाउ, व्हेन, व्हाई, होम एक्सेट्रा. जबकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे डू, डिड, इज़, एम, आर, तो इनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर ये इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इफ़ आ जाता है. ठीक है. समझ आइए आपको, आपने इस बात पे गौर करना. डू यू टेक टी डेली. ही आस्क्ड मी इफ़ he said I said to him do you take tea daily. I asked him if he took tea daily.
ठीक है। अब ये वाला जो यू है इसको हमने चेंज किया हिम के अकॉर्डिंगली, हिम था तो यहाँ पे ही आ गया। अब ये है डू यू टेक टी, यानी ये इस फिक्रे से आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट में? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो थी वो पास्ट टेंस में थी। ये भी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होती है तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, वो जो भी टेंस होता है वो वही रहता है। अली सेड टू मी वर यू एब्सेंट येस्टरडे? अली आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। अब ये देखें आप, ये वर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस जो है, इंटेरोगेटिव जो है, तो फिर हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करना। जब हमने इसको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है, बल्कि इफ़ से करना, ठीक है। अब ये जो वर है वो किस में चेंज हो गया? हैड बीन में, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस देम आर जो है वो वॉज वर में चेंज हो जाता है, तो फिर ये जो वर है अगर वर हो तो वो फिर किस में? हैड बीन में हो गया। अब येस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा? प्रीवियस डे। अब एक बात और फिर से ये बात जहन में रखें आप कि ये जो येस्टरडे जो है वो प्रीवियस डे में चेंज हुआ है, ये भी उस वक्त होगा जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में होगा। अगर ये प्रेजेंट भी में है या फ्यूचर में है तो हम जैसे टेंस चेंज नहीं करते ना, बिल्कुल वैसे ही हम ये येस्टरडे, टुडे, इन चीज़ों को भी चेंज नहीं करते। जैसे दिस को दैट में चेंज करना वो भी हम नहीं करते। ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी? ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम। ये अब आपकी इतनी सारी एक्सरसाइज हो गई। अब आगे आपकी एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपने खुद से करनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक सेकंड इधर बुक रख लूँ। ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। अब मैंने आपको बता दिया था, पहले आपने क्वेश्चन देखना है कौन सा है। ये WH फैमिली वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट वाला। सेड किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, दैट इसमें नहीं आता, ठीक है। व्हाट, अब योर किस में चेंज हो जाएगा? मी के अकॉर्डिंगली माय में। व्हाट माय नेम वॉज, इसको मैंने वॉज में चेंज किया। क्यों चेंज किया? रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। नेक्स्ट है दे सेड टू अस व्हाट आर यू डूइंग हेयर? दे आस्क्ड अस व्हाट वी वर डूइंग देयर। हेयर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारी पास्ट टेंस में, ठीक। अब देखिए मैंने दो कर दी हैं, फिर भी हालांकि मुझे ये दो भी नहीं करने चाहिए थे। आपको पीछे मैंने इतने सारी प्रैक्टिस करवाई है, बाकी हैं ये 3 से लेके 12 तक। ये आपने खुद करने की कोशिश करनी है अपने रिटर्न होमवर्क में, और रिटर्न होमवर्क को आपने स्कूल में सबमिट करवा देना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हम इंशाल्लाह जल्दी तमाम टाइप्स के सेंटेंसेस को करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।